नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 18 साल इनकी उम्र है। हाथ में क्या है इनके, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष दाग धब्बा, कोई चिन्ह, उन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो हाथ बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है। हथेली गदेली बहुत ज़्यादा उठी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है। उंगलियां अगर देखी जाए तो गांठदार उंगलियां हैं। ये कहीं ना कहीं सौभाग्य की निशानी है। लेकिन समस्या ये भी होती है जब भी उंगलियां गांठदार हों और पतली हों, ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर होगा। शारीरिक ऊर्जा शक्ति की कमी को ये दिखाता है। एक बात, अब इनके एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इस पोर के ऊपर है, बेहद अच्छा संकेत। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। जहाँ तक अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा है। केवल एक बुध की उंगली देख के ही ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक संकेत है, एक अगर कहा जाए तो एक मैनेजमेंट या बौद्धिक स्तर को ये दिखाता है। बुध की उंगली का पहला पर्व अगर देखें, इस पे 3 से 4 रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है काबिल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक सा जो है लंबा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक सुख व्यक्ति को मिलेगा। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, लंबी है। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, शनि के तीसरे पर्व के बीचों बीच तक पहुंच रही है। सूर्य का हिस्सा ये लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा तीसरा पर्व लंबा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सूर्य पे ये निशान अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को क्रोध और हड़बड़ाहट या जल्दबाजी को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को बड़े धैर्य से, इत्मीनान से ही काम करने चाहिए। दूसरा पर्व ठीक ठाक सा लंबा है। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, परिवार से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस पे 2 रेखाएं अगर कहा जाए खड़ी खड़ी बन रही हैं। ये 2 रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। इस पे अगर कहा जाए एक रिंग नुमा आकृति बन रही है। ये कहा जाएगा कि किसी प्रकार का नशा करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, पहला पर्व अगर कहा जाए, इस पे एक रेखा स्पष्ट साफ बन रही है, भाग्यशाली बनाती है। दूसरे पर्व की अगर बात करें, ठीक ठाक सा लंबा है। दूसरे पर्व अगर कहा जाए बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन रुकता नहीं होगा जातक के पास। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पर्व जो है ठीक ठाक सा लंबा है। 22, 23, 24 ये 3 साल का पीरियड रहेगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो गुरु की उंगली ऊपर से पतली है। पतली होने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी व्यक्ति का अच्छा होगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो इस पर 2 रेखाएं मुझे खड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, हल्की हल्की। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के मित्र जो है लिमिटेड होंगे, यार दोस्त लिमिटेड होंगे। गुरु का ये हिस्सा अगर देखा जाए चौड़ा है। संतान के सुखों को ये दिखाता है। संतान ऐसे लोगों की काबिल होती है जब भी यहाँ पर जो है चौड़ा निशान बने। गुरु के तीसरा पर्व या फिर पहला पर्व अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा एक यौनुमा आकृति बन रही है, पेट का रोगी होगा। लीवर इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ये खान पान से संबंधित चीज़ों में ये दिक्कतें देती है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव सहने और समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आएगी। अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, किसी जैसी भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में व्यक्ति ढल जाएगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला है तो ऐसे में कहा जाएगा, और ये हिस्सा ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सभी प्रकार का वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा। अंगूठे में दूसरे पर्व में ये जो है एक आकृति बन रही है। ये आकृति ये दिखाती है जिससे भी विवाह होगा उसके स्वास्थ्य में समय समय पे खराबी होगी, लेकिन बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अंगूठे में अगर देखा जाए एक मछली का साइन यहाँ बन रहा है, किसी प्रकार से कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन जातक का कर्ज चढ़ेगा, उतर जाएगा, उतरने के लिए ये काफ़ी है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु के क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं, ये सपोर्टिंग रेखाएं कहलाती हैं।
ये कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में सपोर्ट करेगी ये रेखा, व्यक्ति को कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष भी अच्छा मिलता है या ससुराल से कॉपरेट मिलता है। गुरु की स्थिति अगर देखी जाए तो बेहतर और अच्छी कहलाएंगी। तीसरे पर्व की अगर हम बात करें, शनि का पर्व, शनि के पर्व पे, तीसरे पर्व पे एक ट्रायंगल टाइप का इस जगह पे बन रहा है, घर परिवार में थोड़ा सा समस्याओं को दिखाता है, कहीं ना कहीं जो है सुखों में ये कमी करता है। ठीक है, ट्रायंगल इस जगह पे अगर देखा जाए एक खड़ी रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में घर से दूर ही रहेगा और घर से दूर ही काम करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में अवरोध या फिर जिस हिसाब से जो है रिजल्ट मिलना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करती है। देखिए, हाथ में एक जगह से, एक बिंदु से हर सभी चीज़ें नहीं जानी जा सकती हैं। कई जगहों से जो है जब संकेत मिलता है तब जाके व्यक्ति जो है कोई प्रिडिक्शन देता है। जैसे सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए तो अच्छी है, सूर्य पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, पिता को कहीं ना कहीं कष्ट देती है, पिता के सुखों में कमी करती है। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो जौ का साइन का मतलब जो है ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए, अपने शरीर को हरदम दुरुस्त रखना चाहिए। शारीरिक ऊर्जा और कहीं ना कहीं जो है शारीरिक कष्ट या बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इसमें अगर कहें एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक कष्ट इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है, लेकिन बहुत लेट है। बुध का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो काफ़ी गैप लेके चल रही है। गैप लेके चलने का मतलब ये कहीं ना कहीं जो है मकान, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुखों को दिखाती है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। भाग्य रेखा टूट रही है। भाग्य रेखा ये टूटने का मतलब, और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए इस आकार में जा रही है, ये कॉन्फिडेंस में कमी करती है। ऐसे लोगों को सुबह के समय योगा और अपनी दिनचर्या को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आलस से ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये रेखा भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। भाग्य रेखा से 2 से 3 रेखाएं निकल रही है, ये राजयोग के समान कहलाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए ये धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी है। इस हाथ में अगर कहा जाए 23 वर्ष की आयु से भाग्योदय हो जाएगा, धन कमाना शुरू हो जाएगा। मेन समस्या अगर कहें तो धन को लेके, मेन समस्या अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य को लेके होगी। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कुछ आकस्मिक धन लाभ भी व्यक्ति को होगा। धन लाभ से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति घर से दूर रहेगा, ये इसको इंगित करती है। मछली नुमा आकृति बन रही है यहाँ पर, और ये आकृति जो है कहीं ना कहीं केतु पर्वत से छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा शरीर को ध्यान रख के अपने खान पान को ध्यान रखिए, और बहुत सारी समस्याएं जो है चीज़ों का पता नहीं चलेगा। केतु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक मछली नुमा आकृति ये भ्रम को दिखाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी साथ और यार दोस्त को बड़ा देख दाख के चलना चाहिए, और किसी प्रकार के नशे इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। नशा ऐसे लोगों के लिए बेहद ख़राब माना जाता है, सभी के लिए ख़राब माना जाता है, लेकिन जब हाथ में ये दिखाई दे उनके लिए ज़्यादा ख़राब है। इस जगह पे अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपना मकान जरूर होगा। ये मछली नुमा आकृति राजयोग के समान कहलाती है कि व्यक्ति को जो है अच्छी मात्रा में जीवन में धन मिलेगा। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाता है किसी महिला के कारण, महिला चाहे आपकी धर्म पत्नी हो चाहे अन्य हो, महिला के कारण व्यक्ति के जीवन में धन की आय बढ़ेगी या धन की स्थितियां और बढ़ेंगी। हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा ऊपर से 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे लोगों को पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वाहन आराम से चलाना चाहिए। राहु इसमें अगर कहा जाए बेहद कमज़ोर ग्रह कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए ये डिस्टर्बिंग ग्रह कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए ये पितृदोष का निर्माण कर रहा है। घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं समय समय पर बनी रहती होंगी। हाथ में अगर कहें तो जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये 22 वर्ष है, ये 36 वर्ष, ये 44 वर्ष, ये 3 साल का पीरियड व्यक्ति के जीवन के लिए उठाने वाला होगा। बस देखिए इसमें अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलें। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है भाग्य
भाग्य कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करती है जीवन रेखा को, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पास पैतृक धन संपत्ति से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। इस जगह पे भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बनना ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है, मतलब स्वास्थ्य को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कतें ये है, ये दिक्कत अगर कहा जाए मानसिक है, ये दिक्कत अगर कहा जाए दिमागी है। ऐसे लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं जो है योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। योगा करने से व्यक्ति के जीवन में बाधाएं कम होती हैं। ये अगर कहा जाए ये कहीं ना कहीं जो है कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, कर्ज जब तक का उतर जाएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को घर से दूर जाके धन कमाने को दिखाती है कि व्यक्ति घर से दूर जाके धन कमाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए एक मछली नुमा आकृति इस जगह पे भी बन रही है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, पिता के सुखों में ये कमी करती है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, 18 साल है, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होगा? 22 से 23 वर्ष की आयु में बदलाव से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं एक देखिए आपने लिखा है कि मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ। बदलाव का मतलब जो है ना, देखिए ये बदलाव से संबंधित चीज़ों में तनाव डालती है। जीवन में अगर बदलाव ले आइए तो बेहद अच्छा है हाथ, और बदलाव से संबंधित चीज़ें आपके लिए अच्छी कहलाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन है हाथ में, ज़्यादा है या कम? देखिए धन की स्थितियाँ अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सा धन है, कोई डरने वाली बात नहीं, कम नहीं है, धन ठीक ठाक सा है। लेकिन बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या क्या योग बन रहे हैं आगे का योग अगर कहा जाए धन के लिए अच्छे हैं। जो मैंने इस साल बताएं वो भी अच्छे कहलाएंगे, उन सालों पे फोकस करके चलिए। जीवन में कैसा व्यक्ति होगा, देखिए व्यतीत होगा, जीवन आपका अच्छा है। बस बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ये डिपेंडेंस में कमी करती है। व्यक्ति डिपेंड होता है या किसी के साथ साझेदारी में काम करता है तो उसका नुकसान होता है। कहीं ना कहीं साझेदारी से संबंधित चीज़ों में अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें, अभी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करिए, मेहनत करिए, और कहीं ना कहीं आपको परमात्मा सफल कर देगा। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको जो है लाभ मिलेगा। बाकी हाथ अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।